नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के दिए अल्टीमेटम। कहा पीएम आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन। नंदा की चौकी पुल अप्रोच रोड धंसने पर 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार। अल्मोड़ा रानीखेत के 5 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 2027 की रण की तैयारी में जुटी बीजेपी। कमजोर बूथों को साधने खुद मैदान में उतरे सीएम धामी। मंडल अध्यक्षों से लेंगे फीडबैक। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में हो सकेंगी तब्दील। मंत्री प्रदीप बत्रा ने की समीक्षा। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है, जहां प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ों में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी में सिल्ट की मात्रा भी बढ़ गई है। गंगा में बढ़ी सिल्ट के कारण भीमगुड़ा बैराज से हर की पैड़ी होते हुए रुड़की की ओर जाने वाली अपर गंगा कैनाल में पानी की आपूर्ति फिलहाल के लिए रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक भीमगुड़ा बैराज पर गंगा में सिल्ट की मात्रा अधिक होने के चलते हर की पैड़ी की ओर छोड़े जाने वाली जलधारा को बंद कर दिया गया है। सुबह करीब 9 बजे तक गंगा चेतावनी स्तर पर बह रही थी, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। जय श्री राम। ऐसा है, हमारा इस टाइम जो लेवल चल रहा है 262.65 चल रहा है। कल हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज 1,67,000 के समथिंग गया था, जिसकी वजह से पीपीएम काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ने के 12,000 के समथिंग पीपीएम हो गया था और 7,500 से ऊपर पीपीएम होने पे हमें नहर बंद करनी पड़ती है। सिल्टअप ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए है ना, हमने कल है ना 2 बजे करीबन ये नहर बंद कर दी थी। अभी हम पीपीएम रेगुलर चेक कर रहे हैं। जैसे ही पीपीएम कम हो जाएगा उसके बाद नहर हम चालू करेंगे। नहीं, कल था जो श्रीनगर से और पशुओं वगैरह से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से डिस्चार्ज बढ़ा था। आज ऐसा नहीं है कि पानी कहीं से नहीं छोड़ा गया, लेकिन जो बारिश आई है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जलस्तर बढ़ा हुआ है। निगरानी के लिए हमारी सारी बाढ़ चौकियां बनी हुई है। प्रॉपरली प्रत्येक घंटे की सूचना प्रशासन वालों को और उच्च अधिकारी को लगातार दी जा रही है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसकी सूचना रेगुलर सभी को दी जा रही है। हाँ, तो अभी ऐसा ना पीपीएम चेक कर रहा है। पीपीएम जैसे ही डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही है ना कमल नहर में पानी छोड़। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर जिले में आयोजित कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम में आईजी कुमाऊं जोन निवेदिता कुकुरेती ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराध, नशे और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। आईजी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और ऐसे तकनीकी प्लेटफॉर्म की जानकारी देना है, जिनके माध्यम से नागरिक पुलिस के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आईजी कुकरेती ने लोगों से अपील की कि अगर उनके आसपास कहीं नशे का कारोबार हो रहा है तो इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दें। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक पब्लिक से आउटरीच का कार्यक्रम था, जिसमें कि हम ये करना चाहते थे कि जो अलग अलग भारत सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही साथ जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे कि वो हमारे साथ सूचना शेयर कर सकते हैं तथा जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है, उसका जानकारी उनके साथ साझा करें। तो इसी क्रम में जो है महिला अपराध एवं नशे के ऊपर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ सड़क दुर्घटना एवं सड़क के ऊपर जो है किस तरीके से क्या रूल्स हैं उसके संबंध में भी जो है चर्चा हुई है।
और इसी के साथ साथ जो भारत सरकार द्वारा मनी रिकवरी जो है मॉड्यूल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। खबर है पौड़ी से, जहां पर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते बैजरो डिवीजन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई सड़कें भूस्खलन और मलबा आने से बंद हो गई। सड़कों को बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैजरो डिवीजन के अधिशासी अभियंता PS बिष्ट ने बताया कि डिवीजन में कुल 18 सड़कें हैं, जिसमें से 203 सड़कें फिलहाल बारिश के कारण बंद हैं। बंद सड़कों को जल्द खोलने के लिए JCB मशीन और ऑपरेटर मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। भूस्खलन की सूचना मिलते ही मशीनों को तत्काल मौके पर भेजा जा रहा है। सर जी, हमारे पास कुल इस समय 18 रोडें हैं और 4 रोड जो हैं DLP पीरियड पूरा हो गया, ट्रांसफ़र होने वाली हैं PWD को, और 2 रोड वर्तमान में कल बंद हुई हैं। नैनी ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट से खालू डांडा और भावना पुलिस से खालू डांडा JCB भेज दी है और वो खुल जाएंगी शाम तक। और 4 JCB हमारी कार्य कर रही हैं, सब साइट पे हैं। हमारे अभियंता, JE, अपर सहायक अभियंता, PMC स्टाफ सब लगे हुए हैं लोगों की सुविधा के लिए, किसी को कोई परेशानी ना हो PMC की रोडों से। खबर है नैनीताल से, जहां पर कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव ने नैनीताल जिला मुख्यालय में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों के साथ लोक निर्माण विभाग कार्यालय, CRST विद्यालय और नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज एशडल सूखाताल का दौरा कर मतदाता सत्यापन कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर अपने बूथ पर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि SIR के तहत जारी कई नोटिस केवल नाम या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण जारी हुए हैं। नोटिस प्राप्त मतदाता आधार कार्ड, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अस्थायी निवास या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जानकारी का सत्यापन करा सकते हैं। सर, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं सर ऑलरेडी। अब हम इसको अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट इनका काम हुआ था सेंटर में कितने वैसे आप PLOC हैं ना, आप कौन सी डिपार्टमेंट से होंगे? 231 को नोटिस आ गया, ठीक है। और टोटल आज इसकी सुनवाई है सर यहाँ पर। ये तो आप ये सुन रहे हमारे लोग बैठे हैं सर, ये लोग बैठे हैं अंदर चलता है उनका ही देखते हैं। यहाँ पे ये भी है नहीं, तो आप हमें जानना चाहते हैं कि 2003 में इनका नाम क्या था? पुलिस में पर्याप्त है जी सर। और वर्तमान में जो अभी चंपा रिखाड़ी है, चंपा रिखाड़ी ठीक है, इसलिए आया आगे सर। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं सर ऑलरेडी। अब हम इसको अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट इनका ताल्लुक हुआ था कल हमारा इस बूथ में। और इसमें नोटिसेस जो जनरेट हुए हैं, कुछ तो सिस्टम से जनरेट हुए हैं, कुछ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग से हमने हाथ से लिखा हुआ है। जब BLO ने स्कैन किया होगा बार कोड को तो कारण पता चला होगा, तो उसको भी हमने नोटिस में लिखा है। उसके उपरांत जब नोटिस किसी भी वोटर को आया होगा तो उसमें निर्धारित तारीख है, जिस तारीख को उनको उपस्थित रहना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम CRST के बूथ में हैं, तो आज जिन जिन की भी बारी थी आने की, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने समर्थन में उस नोटिस का जवाब देने में वो दस्तावेज ला सकते हैं। दस्तावेजों की लिस्ट है, उसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी उसमें है, पासपोर्ट भी है, उसमें स्थायी निवास भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं।
हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने 2 शिव भक्तों की जान बचा ली है। कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में 2 कांवड़ी अचानक बहने लगी, जिसके बाद मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने बिना देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एसडीआरएफ के जवानों ने तेज धारा में उतरकर दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं में हरियाणा के करनाल निवासी राजू, पिता शीशपाल और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी अभिषेक सहित कई आम लोग शामिल थे। आपको बता दें कि अभियान से दोनों की जान बच गई। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके साथियों के सुपुर्द कर दिया गया है। वो तो साइड में था सर वो। वहां से खुला था ना ऊपर से। खबर है देहरादून से, जहां पर आगामी विधानसभा 2026 चुनाव से पहले भाजपा ने हारी हुई सीटों को जीतने के लिए कमर कस ली है। और दिल्ली में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं को उन सीटों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं जहां 2022 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश शर्मा ने कहा कि पार्टी उन 23 सीटों पर विशेष रणनीति के साथ काम कर रही है जहां कम मार्जिन से हार हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। कमलेश शर्मा ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर तक सभी वरिष्ठ नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। कमाल कर दिया भाई, जब तो तुमने खो दिया बेचारा, वो घर बैठा वो नहीं आ रहा यहाँ, फोन उठा रहा। हाँ, निश्चित तौर पर खरी उतरेगी। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी फोकस करते हैं सभी विधानसभाओं के ऊपर और वहाँ के वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे सभी से संवाद करने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस लगातार उन सीटों पर रहा है जहां पर हमारी हार हुई थी किसी भी कारण से। उस कारण को समझने के लिए भी हमारी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं ने इन सीटों पर प्रवास करने का जो निश्चय लिया है, क्योंकि अभी सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक हमारे इसमें प्रवास होंगे। तमाम हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, माननीय मुख्यमंत्री तक को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक विधानसभा से अनिल बलूनी से को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है। देहरादून से खबर है, जहां पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ और स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसटीपी एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 7 पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डाक कांवड़ की ऊंचाई को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही भाले, तलवार और किसी भी प्रकार के धारदार या नुकीले हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। देखिए, जो इस बार अंतर्राज्यीय जो बैठकें हुई थी, खासकर जो हमारे 7 स्टेट्स है जहाँ से ज़्यादा फिर कांवड़ यात्री आते हैं वहाँ पर जल लेने के लिए, तो सभी स्टेट्स में सहमति बनी थी। खासकर जो डाक कांवड़ की जो हाइट है उसको लेकर भी कि उसको कंट्रोल किया जाएगा और इस तरह के भाले और जो शार्प वेपन या तलवार या अन्य कोई वेपन को ना रखा जाए।
लेकिन कुछ कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो डंडे उनके एक सहारे के रूप में होते हैं, क्योंकि जब पैदल यात्री बहुत लंबा 200-300 किलोमीटर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक चलने के लिए डंडों का सहारा लेते हैं। तो ये देखा जाए कि धार्मिक यात्रा में उसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है। अगर वो प्रयोग यात्रा में चलने के लिए हो रहा है तो वो डेफिनेटली वो अलाउड है, लेकिन हाँ उसका कोई प्रदर्शन, कोई इस तरह से भाले या कोई ऐसे अग्निशस्त्र। आगे बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस के द्वारा अग्निवीर और अग्निपथ योजना के विरोध में निकाली गई आक्रोश रैली पर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कर्नल कोठियाल ने कहा, कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर युवाओं और पूर्व सैनिकों के बीच भ्रम फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को गीदड़ जैसी राजनीति करार दिया। कोठियाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर देवभूमि के युवाओं और पूर्व सैनिकों को गलत संदेश देने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस सरकारों ने सालों तक सैनिकों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि आज देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान जैसे मुद्दों पर राजनीति करना देश हित में नहीं है। कहीं अलग प्रकार का वातावरण होता है, इसमें अलग अलग जानवर होते हैं। एक जानवर होता है, उसका नाम होता है गीदड़। अब क्या हो गया है, गीदड़ तो थे पहले जंगल में, लेकिन अब तो नया जमाना आ गया है। हर चौथे मोड़ पे इसकी टेलर की दुकान है, तो गीदड़ ने पहन लिया कोट पैंट, गीदड़ ने पहन ली एक टाई, और वो समाज के अंदर घूम रहा है। पहचाना नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसने एआई से कुछ करके अपने को चेंज कर लिया, उसने कोट पैंट पहन लिया है। लेकिन एक खासियत होती है, आप क्या करो, एक गीदड़ को पकड़ लो, उसको उसकी इच्छा का भरपेट खाना खिला दो। अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो गीदड़ की खासियत होती है जब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता करने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। मेले के दौरान गंगा के तेज बहाव और संवेदनशील घाटों पर विशेष नजर रखी जा रही है। और शुक्रवार को एसडीआरएफ ने सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया है। जानकारी देते हुए एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीआरएफ की टीम कांवड़ियों की सुरक्षा में निरंतर जुटी हुई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय और डीजीपी सर के आदेशानुसार जो एसडीआरएफ टीम है वो पूरी मुस्तैदी से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैनात है। जो भी संभावित स्थान है, संवेदनशील स्थान है, जहाँ आकस्मिकता की स्थिति बनती है, जहाँ पे डूबने की घटनाएं पूर्ववत बहुत ज़्यादा हुई हैं, वहाँ पे हमारी टीम जो है तैनात है। पिछले साल हमारी 6 टीम तैनात रहती थी, इस बार हमने 2 टीम और बढ़ाई हैं, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा संख्या में कांवड़ यात्री दूर दराज के क्षेत्रों से आएंगे। तो इस बार 8 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट, गऊ घाट और इस तरह से प्रेमनगर घाट और ऐसी 3-4 जगह और हैं। और अगर पूरे कांवड़ क्षेत्र की बात करूँ तो नीलकंठ में भी और राम झूला, लक्ष्मण झूला, यहाँ पे हमारी टीम जो है तैनात है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच धामी सरकार रोजगार के मोर्चे पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होने वाले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी दिसंबर से पहले विभिन्न विभागों में करीब 2500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही जिन पदों पर पहले से आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, उनके लिखित परीक्षाएं भी इसी अवधि में आयोजित कराने की योजना बनाई गई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अब तक भाजपा सरकार की माने तो पिछले 4.5 सालों के दौरान प्रदेश में 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दृष्टि से भी इन भर्तियों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार रोजगार के मुद्दे को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ सालों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हजारों नई भर्तियों की शुरुआत सरकार के लिए राजनीतिक संदेश देने का भी माध्यम बन सकती है। लेकिन विपक्षी दल लगातार धामी सरकार के इन दावों को धरातल पर फेल बताते नजर आ रहे हैं, जिस पर चुनाव आने से पहले नई बहस को जन्म दे दिया गया है। कल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और हमने स्पष्ट कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले युवाओं के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इस पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 34,000 से भी अधिक युवाओं को बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, पारदर्शिता के और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। और मुझे गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक है। का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है। अभी 4 महीने पहले तक जब बेरोजगार लोग पेपर लीक को लेकर के सड़कों पर बैठे थे और धामी जी आपको याद है सीबीआई जांच के लिए वहां जब पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमने 26,000 नौकरियां दी। उस बीच में से एक बच्चा निकल के बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, महज 1000 से 1200 नौकरियां दी है। और उस वक्त धामी जी ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक 26,000 थी, 4 महीने बीते नहीं है, 34,000 हो गई है। चुनाव आते आते ये नौकरियां 50,000 हो जाएंगी। झूठ का पुलिंदा है। आंकड़ों का खेल करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। और युवाओं को अगर रोजगारी की बात करें कि रोजगार दिया, पलायन रुका, तो अगर यदि उन्होंने रोजगार दिया होता तो धरातल पर दिखता। धरातल पर कहीं रोजगार के साधन यहाँ पर नहीं है, पलायन निरंतर जारी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने आने वाले टाइम में वो आप देखेंगे कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए प्रदेश में लगाए, हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतना महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। कोई लखपति दीदी नजर नहीं आ रही है। एक छोटे से दिनचर्या के लिए अपनी हमारी महिलाएं, देखिए कांग्रेस तो मुद्दाविहीन हो चुकी है और राजनीति से प्रेरित होकर केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने युवाओं को 35,000 से ऊपर नौकरियां देने का काम किया है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और जो हमारा युवा जो पलायन करके चला गया था उसको वापसी लाने के लिए हमने रिवर्स पलायन के लिए उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है और प्रदेश का प्रत्येक जनमानस अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति भी केंद्र की और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहा है। प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव के लिए बेहद कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी तैयारी और जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक धामी सरकार के कार्यकाल में लगातार नौकरियों की बौछार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक और जनता को समझने और सरकार के दावों को फेल बताने की कोशिश में जुटा है। लेकिन इसके एक तरफ सत्ताधारी चुनाव में अपनी बड़ी उपलब्धि बताने का काम करेगा और विपक्ष इसको फेल बताएगा। ऐसे में आम जनता और प्रदेश का युवा किस नजरिए से देखता है, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है या इस पर राजनीतिक चश्मे से दिखाया जा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।